जय माता की, हर हर महादेव। आज मैं आपको बताऊंगी मणिमाई मंदिर की कहानी भी, साथ ही आपको बताऊंगी मणिमाई माता के बारे में। मणिमाई यह मंदिर कोई प्रसिद्ध मंदिर नहीं है, ना ही शहर के बीचों बीच है, लेकिन फिर भी इस छोटे से मंदिर में लोग दूर दूर से आते हैं और भंडारे लगाने आते हैं। आखिर क्यों, तो बताऊंगी मैं आपको। कभी आप ऋषिकेश से देहरादून गए होंगे तो आपने रास्ते में एक छोटा सा मंदिर जरूर देखा होगा। इस मंदिर का नाम है मणिमाई मंदिर। और मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ आपको हमेशा भंडारे लगते हुए देखते होंगे। और आप भी ये जरूर सोचते होंगे कि आखिर यहाँ से जब भी गुजरते हैं भंडारे ही होते दिखते हैं। क्या आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि आखिर क्यों? मैं जानता हूँ ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा, लेकिन आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि गाड़ी उतरकर आप ये नहीं जान पाते कि यहाँ भंडारे रोज क्यों लगते हैं, कौन लगाता है, और ये छोटा सा मंदिर आखिर किसका है। चलिए आज मैं आपको यह सब बताऊंगी, लेकिन आपसे एक उम्मीद करती हूँ, अगर आप जानकारी अगर अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मैं आपको बता दूं, यह देहरादून को बद्रीनाथ से जोड़ता है। और इसी हाईवे पर जब भी ऋषिकेश में देहरादून या देहरादून से ऋषिकेश आप होकर एक जगह पर हमेशा आपको भंडारे लगाते हुए दिखे होंगे। और आप भी यह सोचते होंगे आखिर यहाँ जब भी जाओ तो भंडारे ही होते हैं। इसकी वजह से है सड़क के किनारे बसा ये छोटा मंदिर। छोटा सा मंदिर मणिमाई जो माँ काली को समर्पित है। देखने में छोटा सा है, लेकिन इसकी मान्यताएं बहुत बड़ी बड़ी है, क्योंकि यह मान्यता इतनी विशाल है कि यहाँ उत्तराखंड में मुख्यमंत्री भी पुष्कर सिंह धामी जी माथा टेकने यहाँ आ चुके हैं। कुछ साल पहले तक यहाँ एक दो लोग भी किसी विशेष दिन भंडारा कराते दिखते थे, लेकिन आज यहाँ भंडारा कराने के लिए एडवांस बुकिंग होती है और एक साथ 3 परिवार भंडारा करवा सकते हैं। और आज की डेट में यहाँ रोज यहाँ आपको भंडारा लगता दिखाई देगा। लेकिन यहाँ सबसे यहाँ भंडारा किसने लगवाया, क्यों लगवाया, ये भी जानते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है कि यहाँ पर भंडारे कैसे होने लगे और क्या कहानी है वो भी आपको बताऊंगी। पहले मैं मणिमाई के बारे में आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर भंडारे क्यों होते हैं और क्या है मणिमाई की कहानी, ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ भंडारे किसने लगवाया, सबसे पहले भंडारा यहाँ पे, ये जानना बहु उत्सुक होगा। हमको ये समझना है कि हम इस छोटे से मंदिर में स्थापित करने की आखिर क्या जरूरत पड़ी। दोस्तों, इस मंदिर में एक पुजारी जी हैं जिनका नाम है शिवेंद्र। वो बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण उनके पिता द्वारा करवाया गया था, आज से लगभग 70-80 साल पहले, जब यहाँ सड़क का निर्माण कार्य हो रहा था। तब नहीं पाई योजना नहीं पाई योजना सड़क हादसे में किसी की जान चली जाना, कहीं दुर्घटना हो जाना आम बात हो गई थी। तब शिवेंद्र जी के पिता ने यहाँ वन देवी को प्रसन्न करने के लिए ये मंदिर का निर्माण करवाया। वन देवी से आज्ञा ली, उसके बाद तब जाके आगे का
काम शुरू किया और शुरू कर पाए और उसके बाद काम बहुत आसानी से पूरा हुआ। ना कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ, ना किसी की मौत हुई। तब से जब भी आप ऋषिकेश से देहरादून गए होंगे और अपने इस मंदिर के आगे सर झुकाया होगा, तो आपने मंदिर को नहीं बल्कि इन वनों को प्रणाम किया है। अपने उस वन देवी को प्रणाम किया है जो हमेशा से हमारी रक्षा करती है और करती आई है। आप कभी भी किसी ट्रैक में ट्रैफिक में होंगे और आपको कोई जंगल पार करना पड़े, तब आप अपने वहाँ देवी का मंदिर जरूर देखा होगा और पेड़ों पर चुनिया और चूड़ियाँ भी लड़की देखी होगी। इसका साक्षात उदाहरण है रद रुद्रनाथ कार्तिक, स्वामी केदारनाथ और बहुत से मंदिर यहाँ पहने से आपको वन को पार करना पड़ता होगा, जिसकी रक्षा यही वन देवी करती है। लेकिन सबसे पहले यहाँ भंडारा किसने करवाया, इसके पीछे क्या कहानी है? एक बार की बात है कि एक ट्रक मई मालिक का ट्रक इसी जंगल में कहीं खो गया। जिसके बाद वो इन्हीं वन देवी के मंदिर में आकर प्रार्थना करता है और वचन देता है, अगर उसका ट्रक मिल जाता है तो वो यहाँ से जाने वाले यात्रियों के लिए भंडारा आयोजित करवाएगा। कहते हैं कई दिनों जो ट्रक नहीं मिला रहा था, वो अगले ही शाम इस मंदिर से जाने बाद मिल गया, जिसे देखकर उसे बहुत खुशी हुई और वहां उसने भंडारा आयोजित करवाया और तब से इस मंदिर मान्यता है बात गई। आज भक्तों की वजह से इस जगह की मान्यताएं इतनी बढ़ गई कि उसकी वजह से लोग इस मंदिर से जुड़ते ही जा रहे हैं। सड़क के किनारे माँ वन देवी का एक छोटा सा मंदिर आज इतना प्रसिद्ध हो गया कि लोग इनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करने लगे हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों जी, ताकत आस्था में है, दुनिया की किसी भी ताकत में नहीं है। इस मंदिर में जाने के लिए आपको ऋषिकेश देहरादून टोल प्लाजा पर पार करना होता है और टोल मात्र 500 मीटर की दूरी पर आपको मणिमाई का ये छोटा सा मंदिर आपको दिख जाएगा, जहां आपको अब हमेशा भंडारा होता दिखाई देगा। ध्यान रहे जब भी यहाँ से गुजरे तो वन देवी के आगे हमेशा सर झुकाकर जरूर करें, सर झुकाकर प्रणाम जरूर करें। माँ वन देवी है ये और मणि माई का इतना प्रसिद्ध मंदिर है कि अगर आपकी यहाँ पर कोई भी मनोकामना है तो वह पूर्ण हो जाती है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि अगर कोई भी अपनी मनोकामनाएं रखता है और फिर माँ की कृपा से वह प्राप्त जरूर होता है। अगर कोई अपनी मनोकामनाएं रखता है वह पूर्ण हो जाती है, तब माँ पर मणि माई के मंदिर में भंडारा कराया जाता है, जिससे माँ प्रसन्न होती है। आपकी मनोवांछित इच्छा भी जरूर पूर्ण होती है। तो ध्यान रहे जब भी आप हाईवे की साइड से जा रहे हैं, आप यह तो आप मणि माई के मंदिर में दर्शन जरूर करें। अगर आप गाड़ी से नहीं उतर सकते हैं तो आप उन्हें जाते वक्त प्रणाम कर कर जरूर जाएं। वहाँ पर हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो कोई भी भक्त अगर मणि माई की इच्छा पाना चाहता है और अपनी कोई मनोकामना रखना चाहता है मणि माई के थ्रू, तो आप मणि माई के मंदिर जरूर जाएं, उनका दर्शन जरूर करें। हो सके तो भंडारा करवाए, अगर नहीं हो सके भंडारा तो आप कुछ प्रसाद भी कबूल सकते हैं। लेकिन हाँ, मान्यता भंडारे की ही है।
लेकिन सब पे अपना-अपना मनोबल है कि किसी पे कोई इतना समर्थन है या नहीं है, सबका अपना-अपना है। तो जिस पे जितना हो वो उसी में कर सकता है, जितना जिसका समर्थन हो सके, चाहे वो प्रसाद रखे या फिर भंडारा करवाए, जितना जो कर सकता है वह उसके फलस्वरूप कर सकता है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप मणिमाई के मंदिर में प्रसाद भी कबूल कर सकते हैं। साथ ही अगर भंडारे का आयोजन कर सकते हैं तो भंडारे का आयोजन भी आप कर सकते हैं। मणिमाई सबकी मुराद पूरी करती है। अगर सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति भाव से अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो मणिमाई के मंदिर जरूर जाएं। अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है तो वह जरूर पूर्ण होती है। साथ ही आपको हर वीडियो में बताती हूँ, बार-बार बताती हूँ कि हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। यही मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपका कर्म इतना अच्छा होना चाहिए, किसी के प्रति गाली-गलौज ना करना, किसी की मार-पिटाई ना करना, किसी के प्रति दुर्व्यवहार ना रखना, किसी को मत भेदभाव मत करना। यही हमारा कर्म है। अगर हम अपने अच्छे कर्म से चलेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा, जो चाहोगे वह पाओगे। साथ ही आपकी हर मनोकामनाएँ भी पूर्ण होती जाएगी और आपको जो भी चाहिए वह फल प्राप्त ज़रूर होगा। लेकिन आपका कर्म अच्छा होना चाहिए। कर्म हमारा यही है कि हम सबके प्रति प्रेम भावना रखें और गलत कर्म हमारा यही है किसी की मार पिटाई करना, गाली गलौज करना, किसी के प्रति निंदा करना, किसी के प्रति मत भेदभाव रखना, ये हमारा गलत कर्म है। अगर आप यह सब चीज़ छोड़ देंगे और अच्छे से रहेंगे, श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा पाठ करेंगे, सबके प्रति अच्छे से सदैव किसी से भेदभाव ना करेंगे और सबके प्रति प्रेम भांति भाव रखेंगे, यह हमारा अच्छा कर्म कहलाएगा। साथ ही आपको सबके प्रति प्रेम भाव तो रखना ही रखना है, श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा पाठ भी करनी है। अगर आप श्रद्धा भक्ति भाव से, सच्चे मन से और कर्म से पूजा पाठ करेंगे तो वह भगवान तक आपकी पूजा पाठ भी ज़रूर लगेगी। साथ ही आपको बता दूँ अपना कर्म तो आपको अच्छा ही रखना होगा। अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो आपके हर कार्य में आपको सफलता सिद्ध होगी। आपको हर कार्य में सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। इसलिए आप अपना कर्म अच्छा रखिएगा। मेरा तो यही बताने का तात्पर्य है। पता नहीं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। साथ ही अगर मैं ये कुछ शब्द बोलती हूँ, पता नहीं किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को बुरे हैं, ये मैं नहीं कह सकती। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जो भी हो तो आप बोल सकते हैं। अगर मेरे कुछ शब्दों में ऊँच-नीच का फ़र्क हुआ है, तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बोल सकते हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से पहले से ही आपसे क्षमा माँगती हूँ, अगर मेरे कुछ शब्दों पे गलत बोला जाए क्योंकि मेरे से थोड़ा हो जाता है ऊपर-नीचे मुझे कुछ बोला जाता है, बोलना कुछ चाहती हूँ तो सामने कैमरा होता है तो फ्रंट पे एकदम से हड़बड़ाहट सी होती है तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। कुछ शब्दों में अगर मुझसे गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा याचना आप लोगों से करती हूँ क्योंकि मैं ही आपको समझा रही हूँ, मैं ही आपको बता रही हूँ, अगर मैं आपको गलत बताऊँगी ये भी गलत है। तो इसीलिए उसी के लिए मैं आपसे पहले से ही क्षमा माँगती हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा हड़बड़ाहट होती है बात करने में क्योंकि एकदम से फ्रंट पे कैमरा होता है तो मैं कैमरे के सामने से आपसे बातचीत कर रही हूँ, तो थोड़ा हड़बड़ाहट होती है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय माता की, हर हर महादेव।